नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स डे में। दोस्तों आज हिंदी की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करें यहाँ पे हिंदी की प्रैक्टिस सेट में। और आज हम फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। डेली हम ये सेशन चला रहे हैं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए और क्लास को शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन आज हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट में करेंगे। ठीक, आपके हिंदी की बात करें, आपकी जो नेक्स्ट वीक मैंने आपको पता है, लास्ट वीक मैंने आपको 3 चीजें आपको प्रोवाइड की। एक तो रस, एक तो छंद, एक तो अलंकार। ये 3 क्लासेस मैंने प्रोवाइड की। मैं इसके पहले भी पढ़ा चुका हूं इन टॉपिक को, लेकिन मैंने फिर से कहा कि भैया नहीं, हम एक बार फिर से बच्चों को ये चीजों को समझाते हैं, तो मैंने इन टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड की। आपने देखा होगा मॉर्निंग में 11 बजे क्लासेस मिलती हैं। इस वीक मेरा प्लान क्या है बाबू? इस वीक मेरा प्लान है कि इस वीक आपका मैं तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, इसके अलावा संधि, इसके अलावा संधि, इसके अलावा वर्णमाला, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला के आपके क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस नहीं, आपको अच्छे से थ्योरी चीजों को करा दूं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी कब तक चलेंगी? ये चीजें 25 तारीख तक चलती रहेंगी। आपको 3 इस वीक कराया, 3 नेक्स्ट वीक, उसके अगले वीक 3 और टॉपिक में महत्वपूर्ण आपके करा दूंगा। ठीक है, 25 तारीख के बाद मेरा क्या प्लान है, मैंने कल भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं। 25 तारीख के बाद से हिंदी में हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे। साथ में ये वाली जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस है 50 क्वेश्चन, ये रेगुलर चलती रहेंगी। और टॉपिक वाइज कैसे? टॉपिक वाइज जैसे हम बोल देंगे भैया कि आज जो हमारी हिंदी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी उसमें हम 200 लेखक और पुस्तकें करेंगे, 250 तत्सम तद्भव करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये चलती रहेंगी। एक स्ट्रेटजी बना के हम तैयारी कर रहे हैं, वही हम करते रहेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों में से निवेदन है, जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन क्लिक कर ले, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यार आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो, पहले क्लास को लाइक करो, सभी लोग क्लास को लाइक करो। ठीक है, चलिए कमेंट्स मुझे आप सभी के दिखाई दे रहे हैं, कमेंट्स मुझे आप सभी के दिखाई दे रहे हैं, आंसर देते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अवक्रम कौन सा है? आपको हिंदी भाषा मैंने पढ़ाया था, तो पहले ही एक दिन बताया था। तो अपभ्रंश, अपभ्रंश से बात करें, गौतम बुद्ध आए थे, गौतम बुद्ध की भाषा थी पाली, पाली से आपका जैन धर्म की भाषा थी प्राकृतिक, प्राकृति से बात करें अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश से हिंदी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी, ये क्रम आपका है ऑप्शन नंबर ए। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाली, पाली, प्राकृत, इसके बाद आपका हो जाएगा अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, इतना याद रखोगे। हिंदी डायरेक्ट नहीं बना था, हिंदी डायरेक्ट नहीं बना था। ठीक है, हिंदी ये परिवर्तित हो से हुए आया था। ठीक है, चलिए इसके पहले अगर जो बात करें कौन थी? संस्कृत थी, यानी कि संस्कृत के बाद आपका पाली बना। प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत, वेदों की भाषा संस्कृत, देवों की भाषा संस्कृत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको पहचाना है, उपर्युक्त को हम किस प्रकार से लिखेंगे? वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे शुद्ध वाक्य पहचानिए। चलिए कमेंट्स करते रहिए, आंसर बताइए क्या होगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या होगा? कमेंट्स करते रहिए। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त। ठीक है, उपर्युक्त इस प्रकार से लिखेंगे, उपर्युक्त इस प्रकार से लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 की बात करें, हमारा निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, वैम नसत्ता, कवित्री या प्रमाणिक? शुद्ध वर्तनी, ये वाला आंसर तो अब ये मैंने कई बार करा चुका हूं। ठीक है, ये मैं कई बार करा चुका हूं, मुझे पता है इसमें आप लोग सही आंसर दोगे। उज्ज्वल को इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, यही आपका सही है, यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। कवि इत्री होता है, क्या होता है? कवि इत्री होता है। ठीक है, कवि इत्री होता है, ये भी याद रखिएगा, कवि इत्री होता है। ठीक है, कवि इत्री होता है, कवित्री होता है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था या कैलाश? किसकी वर्तनी शुद्ध है बताइए, किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था या फिर आपका है कैलाश? किसका आंसर हो जाएगा? किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो दुरावस्था लिखा ना, ये शुद्ध है, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। ठीक है, दुरावस्था ये सही तरीके से लिखा गया है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, संयुक्त व्यंजन ग किससे बनता है? तो याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन ग किससे बनता है बताइए? संयुक्त व्यंजन किससे बनता है? ठीक है, तो ग जो बनता है वो ज व इया से बनता है, ज व इया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ज व इया को मिला के संयुक्त व्यंजन बनता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? निम्नलिखित शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? असम्यक, जैसे इंग्लिश में आता आपका होता है उसी प्रकार से हिंदी में होता है। ठीक है, कौन सा पहले आएगा? अस यहां पे हो जाएगा असमंजस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, असमंजस, म के बाद हा आता है। ठीक है, चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट है, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है बताइए? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहा है आप सभी के, कमेंट्स करते रहिए। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कमेंट्स करते रहिए। चलिए, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए, तो अब पढ़कर क्या होगा? याद रखिएगा, ये एक प्रकार की कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी, पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ठीक है, कौन सा अव्यय है, इसका आंसर क्या होगा? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय होगा? क्या आंसर होगा? ये हो जाएगा आपका, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय होगा? क्या होगा? वह लाचार है, वह अंधा है, यहां पे आपका क्या हो जाएगा? कारणवाचक, कारणवाचक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कारणवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारणवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारणवाचक। ठीक है, कारणवाचक लिख लो, कारणवाचक, कारणवाचक। ठीक है, कारणवाचक अव्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक, कारणवाचक अव्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कारणवाचक हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है चकबंदी लेखपाल यूपीटीसी 2015 में, चकबंदी लेखपाल 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वह लाचार है क्योंकि बंधा है, याद रखिएगा, कारणवाचक होगा, कारणवाचक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, बुक के भरोसे मत रहिएगा, बुक में बहुत सारे एरर आपको देखने को मिलते हैं। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, ये तो हो गया ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। ठीक है, याद रखिएगा, आपका यमुना भारत की नदी है और यहां पे यमुना आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का विशेषण क्या होगा, इसका आंसर बताइए। संस्कृति का विशेषण, संस्कृति का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक। जो लोग बता रहे हैं इसका राइट आंसर है, सांस्कृतिक जो लोग बता रहे हैं इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? सुंदर, सुंदर क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपसे पूछा है ना। जवान मनुष्य बालक है, सुंदर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। सुंदर क्या है? भाववाचक में आ जाएगा, सुंदर क्या हो जाएगा? भाववाचक में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चले, गुण में आ जाएगा, भाव में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, लड़का दौड़ता, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण? लड़का दौड़ता, लड़का क्या होगा? लड़का जातिवाचक होगा,
ऑप्शन नंबर सी। लड़का जातिवाचक होगा, लड़का दौड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट बात करें, हमारा क्वेश्चन है लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण क्या है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण क्या होगा। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण क्या होगा। कार्यकर्ता, ठीक है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण क्या होगा। विशेष विशेषण, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण आपको बताना है कुशल। क्या है उसकी विशेषता, कुशल होना। ठीक है, दक्ष होना, कुशल का मतलब दक्ष होता है। ट्रेंड, आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा इस वाक्य में कारक बताइए। मैं आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा इस वाक्य में कारक आपको बताना है, क्या आंसर होगा। आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा इस वाक्य में कारक आपको बताना है। आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, कारक क्या होगा। कारक क्या होगा, से मिलूंगा, से मिलूंगा क्या हो जाएगा, करण कारक। करण कारक यानी कि ऑप्शन नंबर बी। करण कारक यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, धनवान का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट्स करते रहिए। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। इतने लोग देख रहे हो, बताओ लाइक नहीं किया हो, ये गलत बात है कि नहीं। धनवान का स्त्रीलिंग क्या होगा। धनवान का स्त्रीलिंग क्या होगा। मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखना। धनवान का स्त्रीलिंग क्या होगा। धनवान का क्या होगा, धनवान का स्त्रीलिंग धनवती। धनवती यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, धनवती। धनवती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन आपका दंत धावन का तद्भव क्या होगा। दंत धावन का तद्भव शब्द क्या होगा। दंत धावन, दंत धावन का शब्द तद्भव शब्द क्या होगा। दंत धावन का, दंत धावन का हो जाएगा दातून। दांत धोने वाले को हम दातून बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। दातून बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम जो आधा तत्सम है, दैव, पंख, अक्षर या बच्चा। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए, दैव, पंख, अक्षर या बच्चा। क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे अक्षर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका एक प्रकार से अर्ध तत्सम शब्द होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताना आपको। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताना है। द्रोण का द्रोणाचार्य है, क्या है, द्रोण का द्रोणाचार्य है। ठीक है, तो इसका आगे क्या होगा, द्रोण का द्रोणाचार्य। ठीक है, चलिए देखो, द्रोण का अर्थ होता है द्रोणाचार्य भी होता है, कौवा भी होता है, नाव भी होता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, क्या आंसर होगा यहाँ पे, दोना सही आंसर हो जाएगा, दोना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय कौन सा प्रयोग है। क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया है। क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्षत्रिय, छत्र धन ईय, ईय प्रत्यय का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर बी, ईय प्रत्यय। नेक्स्ट बात करें, सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा होगा। सुमित्रा, सुमित्रा, हाँ सुमित्रा का क्या होगा, सुमित्रा। ठीक है, सुमित्रा का, सुमित्रा, सुमिधन, सुमित्रा, सुमित्र धन आ, क्या होगा, आ हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। सुमित्रा का क्या होगा, आ प्रत्यय का प्रयोग होगा, आ। ठीक है, आ प्रत्यय होगा। नेक्स्ट बात करें, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में हो, तो उसमें कौन सी संधि होगी। यानी कि ई प्लस ई के बाद, ई प्लस मतलब ई के बाद मान लो कोई यह व यह है ना, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तो इनमें कौन सी संधि होगी, इसका आंसर क्या होगा। तो ये तो आपको पता होगा, कौन सी संधि होगी बाबू, यहाँ पे हो जाएगा आपका यड़ स्वर संधि। क्या स्वर संधि होगी, लेकिन यड़ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संधि के में स्वरों का परिवर्तन य र ल में होता है। अभी हमने किया, अभी हमने किया, अभी हमने किया, य र ल में होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, यड़। यड़ यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यड़ यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है। इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है। दंतौष्ट, वसंतुर्त, देव्यागम या मदोन्मत, मदोन्मत। इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है, इसका आंसर क्या होगा। इनमें से किस संधि में यड़ संधि है, तो देवधन आगम, देव्यागम का देवी धन आगम होगा। देवी धन आगम, ई धन आ का मेल हो रहा, तो ये यड़ संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ई धन आ का मेल हो रहा, यड़ संधि हो जाएगा। यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ या स्वर। हाँ, तो ये तो पता होगा आपका, यड़ किस से है, स्वर संधि। स्वर, स्वर यानी कि ऑप्शन नंबर सी, स्वर यानी कि ऑप्शन नंबर सी, स्वर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी, पंचवटी पांच वटों का समाहार, पांच वटों का समाहार यानी क्या हो जाएगा, नंबर्स की बात हो रही है, तो द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारा, चलिए आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दानवीर में कौन सा समास है। दानवीर,
दानवीर में कौन सा समास है बताइए? दानवीर में कौन सा समास है, अर्थात दानों में वीर, दान में वीर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दानवीर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दानवीर जब करते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त समास को छाटिए। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, प्रतिदिन का मतलब दिन दिन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, अव्ययी भाव समास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित विकल्प को चुनना है। सच्चा सुख बाहर से नहीं कहां से मिलता है, नीचे से, किनारे से, बाजू से, अंदर से। सच्चा सुख बाहर से नहीं कहां से मिलता है, यहाँ पे इसका आंसर बताइए। नीचे से मिलता है नहीं, किनारे से मिलता नहीं, बाजू से नहीं, अंदर से मिलता है। सच्चा सुख अंदर से मिलता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। कमेंट्स करते रहिए आप लोग, कमेंट्स करते, कमेंट्स आपके बहुत जरूरी है, ठीक है। और लास्ट में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। देखो एक क्वेश्चन ये है आपका, ये क्वेश्चन ए है और एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया, क्या आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में नहीं आपको पता चल रहा क्या आंसर होगा, ये देखो क्या नहीं होगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गया, उसका प्राण पखेरु, ये गलत होगा। उसका प्राण खत्म, उस प्राण उसका खत्म, ये गलत हो गया। अब 2 बचे, उसका प्राण निकल गया या तो उसके प्राण निकल गए। तो यहाँ पे क्या सही होगा, ठीक है, क्या सही होगा भाई, उसका प्राण निकल गया, ये नहीं सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, उसके प्राण निकल गए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दूसरे की बात करें, मुझे अपने गुरु के पास, गुरु के ऊपर श्रद्धा है, गलत है। हम तो आपको बता दिए हैं, बता दिए थे, हम तो आपको बता दिए थे। उसने बाजार नहीं जाना, ये गलत है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे लग रहा है सी वाला थोड़ा सा गलत है, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मैंने बाजार से सामान खरीदा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों ये सिंपल था वैसे। चलिए नेक्स्ट बात करें, तीसरा है आपका, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है, ये गलत, ये गलत। 2 में से एक सही है, ठीक है। चलिए, नहीं नहीं नहीं, बताइए, एक ये तो गलत है, ये तो गलत है, ठीक है। होती भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ठीक है। होती है तो थोड़ा सा होगा, थोड़ी मानी जाती है, माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, कृपया बैठ जाइए, किस तरह का वाक्य है, कृपया बैठ जाइए किस तरीके का वाक्य है, कृपया बैठ जाइए, ये आज्ञावाचक है, ऑप्शन नंबर बी, आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक। नेक्स्ट बात करें, धूसर किसका पर्याय है, धूसर, 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 खर रासव वैशाख नंदन, खर हो, धूसर हो, वैशाख नंदन हो, खर, धूसर, वैशाख नंदन, ये सारे गर्धव, गर्धव यानी कि गधे के पर्यायवाची, गधे के पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आद्री शब्द का अर्थ क्या होगा, आद्री शब्द का अर्थ क्या होगा, आद्री शब्द का अर्थ क्या होगा, पहाड़, अचल, पर्वत, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आद्री का पर्यायवाची पर्वत होगा। नेक्स्ट, दुराचार शब्द का विलोम लिखिए, दुराचार शब्द का विलोम लिखिए, दुराचार, दुराचार शब्द का क्या होगा, विलोम। दुराचार का मतलब क्या होता है, निंदनीय, कदाचार, इसका विलोम क्या हो जाएगा, सदाचार, सदाचार यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सदाचार, सदाचार यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, दोस्त का विरोधार्थक शब्द क्या होगा, विरोधार्थक मतलब विलोम, उल्टा। दोस्त का क्या होगा, दोस्त का क्या होगा, दुश्मन, दुश्मन, दुश्मन यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए एक शब्द होगा उद्यमी, 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 ठीक है, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, उद्यमी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो दूसरों के सहारे जीता हो, जो दूसरों के सहारे जीता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो दूसरे के सहारे जीता हो उसे बोलेंगे क्या, परजीवी, परजीवी, दूसरों के सहारे जीता हो, परजीवी, परजीवी, ठीक है। जिसके माता पिता ना हो उसे बोलेंगे अनाथ, जिसके माता पिता ना हो उसे बोलेंगे अनाथ, जिसका कोई आधार ना हो निराधार, ठीक है। और जो पालने योग्य हो उसे पालतू, ठीक है, याद रखिएगा चारों। नेक्स्ट, रेखांकित मुहावरों के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनना है। पहला है, दुर्घटना को देख दृश्य को देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज जाना, कलेजा पसीज जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कलेजा पसीज जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए। कलेजा पसीज जाने का मतलब होगा दया उत्पन्न होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, दया उत्पन्न होना। नेक्स्ट बात करें, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में हम लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। हक्का बक्का का मतलब क्या होगा, अचरज में पड़ जाना, भयभीत हो जाना, भाग जाना या छुप जाना, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, हक्का बक्का हो जाना का मतलब होगा अचरज में पड़ जाना, ठीक है। अचरज में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर है, अचरज में पड़ जाना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है हमारा, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं। इसका क्या होगा, दिल लगी करना, मजे में रहना, खेल खेल हंसना। क्या आंसर होगा, मेरा इतना नुकसान हो गया तुम्हें इसके लिए हटके क्या आंसर होगा, दिल लगी करना, ऑप्शन नंबर ए, दिल लगी करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनिए। चलिए यहां है, घर आया, यहां पे भरना है, भी नहीं निकाला जाता, मेहमान नहीं निकाला जाता, कुत्ता नहीं निकाला जाता, रिश्तेदार नहीं निकाला, ब्राह्मण, ठीक है। दूसरा है, पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, ठीक है। तीसरा है, ज्यो ज्यो भीजे, यहाँ पे भरना है, त्यों त्यों भारी होए, धोए जो 100 बार होए न सेत। इसमें क्या भरना है, देखो घर आया, ध्यान रखिएगा, कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, इसका होगा। ये बताइए, धोए जो 100 बार, धोए जो 100 बार, कपड़ा आदमी काजर गंदा, क्या आंसर होगा, धोए जो 100 बार, यहाँ पे काजर शब्द आएगा, ठीक है, काजर शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, काजर। ज्यो ज्यो भीजे, इसका आंसर क्या होगा, ज्यो ज्यो भीजे, ठीक है। कामरी त्यों त्यों भारी होए, कामरी यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इसका देख लो आंसर क्या होगा, कामरी त्यों त्यों भारी होती चली जाती है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए आपके। आगे चले, क्वेश्चन है, जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति होती है व राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो तो किस रस की निष्पत्ति होती है। जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की भावना आती है और किस रस की, वीर रस की निष्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। हिंदी जरूरी नहीं भारत में बोलने में किया जाता है, इसके अलावा आपका फिजी, सूरीनामी, त्रिनिदाद, म्यांमार में यहाँ पे बहुत सारी पत्रिकाएं हिंदी में संपादित होती हैं। मॉरिशस हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, हिंदी लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है मॉरिशस में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म इनमें से कौन सी है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए, भारतेंदु युग में निकलने वाली हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें हमारा, तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है। तद्भव पत्रिका के संपादक, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम किसने किया था, अखिलेश ने, ऑप्शन नंबर डी, अखिलेश ने। नेक्स्ट बात करें, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास की, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास की। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। परिपत्र किस श्रेणी में आता है, परिपत्र, परिपत्र किस श्रेणी में आता है, व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र और या कार्यालयी पत्र। तो ये कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी, कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता। तो ये थी आज की क्लास हिंदी की। यार इसी प्रकार से देखते रहो, बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लाने वाले हैं बीएड परीक्षा से पहले, और बहुत बेनिफिट होगा आपका जब एग्जाम देके आओगे। मेरे साथ अगर जो सारी चीजें पढ़े हो तो आप कहोगे सुधीर सर ने क्या पढ़ा दिया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, ठीक है, आप याद करोगे हमें, ठीक। तो चलो जल्दी से क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।